आज भारत में डीप स्टेट इकोसिस्टम का सबसे बड़ा लक्ष्य है कि भारत के युवाओं को अपने ही राष्ट्र के खिलाफ खड़ा करना, क्योंकि उन्हें पता है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं बल्कि उस नेशनलिस्टिक राइज का सिंबल है जिसने ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर्स को चैलेंज किया है। इसीलिए अटैक सिर्फ बीजेपी पर नहीं है, अटैक भारत की स्टेबिलिटी पर है, भारत की ग्रोथ पर है, भारत के कॉन्फिडेंस पर है। और इसीलिए हर भारतीय को समझना होगा कि हर वायरल मूवमेंट ऑर्गेनिक नहीं होता, हर मीम रिवॉल्यूशन जनता का नहीं होता और हर एंटी सिस्टम कैंपेन राष्ट्र हित में नहीं होता। कुछ कैंपेन सिर्फ अस्थिरता पैदा करने के लिए बनाए जाते हैं। भारत के खिलाफ काम करने वाली इंटरनेशनल फोर्सेस जानती हैं कि जब तक भारत पॉलिटिकली स्थिर है, इकोनॉमिकली बढ़ रहा है और कल्चरली असर्टिव है, तब तक उसे बाहरी ताकतों से हराना बहुत मुश्किल है। इसलिए अब अंदर से डिस्टेबलाइजेशन की कोशिश हो रही है। मीम्स के जरिए, सटायर के जरिए, इन्फ्लुएंसर्स के जरिए, मैन्युफैक्चर्ड आउटरीच के जरिए युवाओं को ये विश्वास दिलाया जा रहा है कि रिबेलियन ही रिवॉल्यूशन है, लेकिन असल में उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और आज भारत के खिलाफ यही खेल खेला जा रहा है। आज भारत में डीप स्टेट इकोसिस्टम का सबसे बड़ा लक्ष्य है कि भारत के युवाओं को अपने ही राष्ट्र के खिलाफ खड़ा करना, क्योंकि उन्हें पता है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं बल्कि उस नेशनलिस्टिक राइज का सिंबल है जिसने ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर्स को चैलेंज किया है। इसीलिए अटैक सिर्फ बीजेपी पर नहीं है, अटैक भारत की स्टेबिलिटी पर है, भारत की ग्रोथ पर है, भारत के कॉन्फिडेंस पर है। और इसीलिए हर भारतीय को समझना होगा कि हर वायरल मूवमेंट ऑर्गेनिक नहीं होता, हर मीम रिवॉल्यूशन जनता का नहीं होता और हर एंटी सिस्टम कैंपेन राष्ट्र हित में नहीं होता। कुछ कैंपेन सिर्फ अस्थिरता पैदा करने के लिए बनाए जाते हैं। भारत के खिलाफ काम करने वाली इंटरनेशनल फोर्सेस जानती हैं कि जब तक भारत पॉलिटिकली स्थिर है, इकोनॉमिकली बढ़ रहा है और कल्चरली असर्टिव है, तब तक उसे बाहरी ताकतों से हराना बहुत मुश्किल है। इसलिए अब अंदर से डिस्टेबलाइजेशन की कोशिश हो रही है। मीम्स के जरिए, सटायर के जरिए, इन्फ्लुएंसर्स के जरिए, मैन्युफैक्चर्ड आउटरीच के जरिए युवाओं को ये विश्वास दिलाया जा रहा है कि रिबेलियन ही रिवॉल्यूशन है, लेकिन असल में उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और आज भारत के खिलाफ यही खेल खेला जा रहा है।